राज्य में सभी विकासखंड मुख्यालयों में कृषि सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां से किसानों को किराए पर कृषि उपकरण दिए जाते हैं। किसानों को उनके खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता और प्रकार की जानकारी देने के लिए मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड वितरण योजना चालू की जा रही है, जिसके तहत मार्च 2017 तक प्रदेश के सभी 37 लाख किसानों को मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे। खेती की जमीनों को बंजर होने से बचाने के लिए जैविक खेती आज की प्रमुख जरूरत के रूप में सामने आई है। राज्य के 4 जिलों दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और गरियाबंद को पूर्ण जैविक खेती जिला बनाने की दिशा में योजनाएं शुरू की गई हैं। प्रदेश के अन्य जिलों के एक विकास खंड में जैविक खेती मिशन योजना भी लागू की गई है। पहले हर किसान पशु रखता था, गाय रखता था, बैल रखता था। धीरे धीरे मशीनें आ गई हैं। उन मशीनों के कारण और ज़्यादा कमाई करने के लिए किसान अब यूरिया, फास्फेट और पेस्टिसाइड का उपयोग करता है। उससे ज़मीन धीरे धीरे बंजर होती जा रही है। अब किसानों को हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको ऑर्गेनिक नई टेक्नोलॉजी से करें, पर ऑर्गेनिक खेती करें। और ऑर्गेनिक खेती हमको करना है तो हमको घर में पशु पालने पड़ेंगे, और पशु अगर हम पालेंगे तो उसके गोबर से, उसके गौमूत्र से अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो उसका हमको रेट भी ज़्यादा मिलेगा, हमारे घर के बच्चों को पीने के लिए दूध भी मिलेगा और साथ में हमारी इनकम भी बढ़ेगी। किसानों के लिए खेती के साथ पशुपालन और मछली पालन आय का एक अतिरिक्त जरिया होता है। प्रदेश सरकार की समग्र कृषि विकास की नीति में पशुपालन और मछली पालन को भी शामिल किया गया है। सरकार की योजनाओं के सहयोग से आज अनेक किसान इन दोनों रोजगार मूलक काम धंधों को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ाने में सफल रहे हैं। पशुधन विकास विभाग द्वारा डेयरी विकास की योजना का दायरा बढ़ाते हुए नई डेयरी उद्यमिता विकास योजना शुरू की गई है। इसके लिए 12 लाख रुपए की इकाई लागत निर्धारित की गई है। पशुधन विकास के लिए कामधेनु विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई है। प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में लाखों परिवारों ने अतिरिक्त आमदनी के लिए मुर्गी पालन को अपनाया है। प्रदेश सरकार ने नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा में नवीन कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है। तो पशुपालन के क्षेत्र में हम बकरी पालन के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं कि वो बकरी पालन करें, कम लागत में वो कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी उनको फायदा मिलेगा। वो सूअर का पालन, पिकरीज का पालन भी करें, उससे भी फायदा मिलेगा। और मुर्गी पालन भी करें, तो उसके लिए भी जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है वो लगातार हम किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। तो किसान अपनी खेती के साथ साथ अब पशुपालन की तरफ भी वो जुड़ रहा है। फिर से पुराने समय को वो अडॉप्ट कर रहा है, पर नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर किसान अपनी आय बढ़ा रहा है। प्रदेश सरकार ने मछली पालन को आगे बढ़ाने के लिए भी अनेक प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की हैं। छत्तीसगढ़ में मछली पालन के लिए उपलब्ध 1,635 हेक्टेयर जल क्षेत्र में से 94% क्षेत्र को मछली पालन के लिए विकसित कर 2,69,000 से अधिक मछुआरों को रोजगार उपलब्ध कराया है। छत्तीसगढ़ आज मछली बीज आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भर है। वर्ष 2015-16 में 149 करोड़ मछली बीज का उत्पादन किया गया। अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ देश का 6ठा बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ ने एक केज कल्चर पद्धति अडॉप्ट की है। उस केज कल्चर पद्धति को पूरा देश देखने आ रहा है कि जिसमें 1-1 टन मछली उस केज में निकलती है। मछली पालन अब क्योंकि किसानों के खेत में छोटी छोटी तालाब खुदवाए जा रहे हैं मनरेगा के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत वो सिंचाई के भी काम आएंगे। और उसमें किसान अगर मछली पालन करता है तो उनको विटामिन भी मिलेंगे, और विटामिन के साथ साथ में उसकी मार्केटिंग वो करेगा तो उसकी इनकम भी बढ़ेगी। तो छत्तीसगढ़ मछली पालन के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसलों की भी व्यापक संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए राज्य में फलों, साग सब्जियों और मसाला फसलों की खेती के लिए हर संभव सहायता किसानों को मिल रही है। उद्यानिकी फसलों का रकबा पिछले 10 साल में 4 गुना तथा उत्पादन 5 गुना बढ़ा है। आज छत्तीसगढ़ का किसान आलू पैदा कर रहा है, छत्तीसगढ़ का किसान प्याज पैदा कर रहा है, और छत्तीसगढ़ का 1 केजी गुआवा तो आज पूरे विश्व में जा रहा है, पूरे देश में जा रहा है। 1 केजी गुआवा 300 करोड़ रुपए के 1 केजी गुआवा छत्तीसगढ़ से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और ये बहुत ड्रैगन फ्रूट तक हमारे किसानों ने लेना शुरू किया है। और अब छत्तीसगढ़ के किसानों ने बहुत बड़ी मात्रा में, लगभग हम 100 टाइम्स सब्जी वेजिटेबल्स के मार्केट को हम कैप्चर कर रहे हैं। और वेजिटेबल्स हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। वेजिटेबल्स में
छत्तीसगढ़ के जो आजू बाजू लगे हुए सराउंडिंग स्टेट्स हैं, यूपी है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, वहाँ पर भी हमारे यहाँ से सब्जी जा रही है। अभी वक्त है एक ब्रेक का। कार्यक्रम में आगे हमारे साथ होंगे छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि, सिंचाई और पशुपालन मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल और हम उनसे बात करेंगे राज्य की कृषि विकास नीति और कृषि क्षेत्र की योजनाओं की। बने रहिए हमारे साथ। पतंजलि के साथ लाखों किसान जुड़े हैं। इस श्रृंखला को हम करोड़ों तक लेकर जाना चाहते हैं। किसानों को फसल का पूरा दाम एवं समृद्धि मिले और आपको स्वास्थ्य। अन्य ब्रांडेड कद्दू युक्त टोमेटो केचप 94 रुपए व पतंजलि शुद्ध टोमेटो केचप केवल 70 रुपए। एम्पावरिंग इंडिया प्रोग्राम में हम बात करते हैं केंद्र और राज्य सरकार की उन इकाइयों की जिन्होंने देश के आर्थिक विकास में अपना अहम योगदान दिया है और अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा बाकी सभी विभागों के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र की और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जो कि राज्य के कृषि मंत्री हैं। आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ का देश के कृषि क्षेत्र में एक खासा योगदान रहा है और छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। पिछले 10 वर्षों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में हुए विकास को आप कैसे देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ आज से नहीं 50 साल से छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और ये धान का कटोरा एक समय था जब देश के आधे राज्यों को खाने के चावल की पूर्ति करता था और आज छत्तीसगढ़ राज्य देश के भंडारण में भी चावल की बहुत बड़ी पूर्ति करता है। लगभग 50 लाख टन चावल छत्तीसगढ़ राज्य का देश के भंडारण में शामिल होता है। छत्तीसगढ़ राज्य अब धीरे धीरे धान की खेती से ऊपर उठकर अब वो दलहन की खेती भी कर रहा है, अब वो तिलहन की खेती भी कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य ने लगभग चावल की खेती में 40% की बढ़ोतरी की है, तो अगर हम सब्जी की खेती में देखें तो 500% की बढ़ोतरी की है। अगर हम फलों की खेती में देखें तो लगभग 300% की बढ़ोतरी की है। इसके साथ में चाहे वो गौपालन हो या मछली पालन हो या पशुपालन हो, उस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आज मछली पालन के क्षेत्र में देश में 6वें नंबर पर है। तो एक छोटा राज्य, और जिस राज्य को लोग बीमारू राज्य कहते थे, जिस राज्य को लोग कहते थे कि ये ट्राइबल स्टेट है, आज वो स्टेट देश के विकसित राज्यों की बराबरी में आकर खड़ा है और आने वाले समय पर लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। अगर हम दलहन उत्पादन की बात करें तो छत्तीसगढ़ को लगातार चौथी बार कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्य की इस उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमें 3 बार तो जो कृषि कर्मण पुरस्कार मिला वो धान की पैदावार चावल के उत्पादन के लिए मिला, परंतु हमारे लिए ये खुशी की बात है कि चौथी बार जो हमको पुरस्कार मिला वो पुरस्कार दलहन की तेज़ी से पैदावार बढ़ाने के लिए मिला। इस पुरस्कार को मैं मानता हूँ कि इसका श्रेय, चारों पुरस्कार का श्रेय किसी को है तो हमारे किसानों को है। जो किसान सिर्फ छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में नहीं, अपनी इकोनॉमी में नहीं, देश की इकोनॉमी में भी बड़ा योगदान कर रहे हैं, क्योंकि दलहन हम बहुत इंपोर्ट करते हैं और हमें हमारी विदेशी मनी के रूप में बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। अगर दलहन की पैदावार हमारी बढ़ेगी तो हमारा देश सेल्फ सस्टेन्ड होगा और हम आयात करने की बजाय उसको निर्यात करेंगे तो विदेशी मुद्रा भी हमारे पास आएगी। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारे किसान लगातार मेहनत कर कर अपने इकोनॉमी को तो बढ़ा रहे हैं, साथ में छत्तीसगढ़ की और देश की इकोनॉमी को भी बढ़ा रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ के सब किसानों को इसके लिए बधाई देता हूँ। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो चावल में तकरीबन 40%, गेहूं के उत्पादन में 25% और कुल अनाज में तकरीबन 35% की वृद्धि हुई है। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको मैं देखता हूँ कि हमारा किसान जो कभी 1 एकड़ में 5 से 7 क्विंटल 10 क्विंटल धान पैदा करता था, अब वो किसान 1 एकड़ में 25 से 40 क्विंटल तक धान पैदा कर रहा है। हमारा किसान सिर्फ धान के अलावा पहले कोई दूसरी फसल नहीं लेता था, अब वो गेहूं की फसल भी ले रहा है। अब हमारा किसान सब्जी भाजी की फसल भी ले रहा है। तो मुझे लगता है कि किसान धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है और उसको ये बात समझ में आ रही है कि किन चीज़ों के उत्पादन से उसकी आय बढ़ सकती है और वो मार्केटिंग भी करना सीख रहा है। तो उसको मैं मानता हूँ कि हमारा किसान, और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर के फील्ड में एजुकेशन है, किसी ज़माने में हमारे पास 2 एग्रीकल्चर कॉलेज होती थी, आज 16 गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं,
आज हमारी 15 प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेजेस हैं। तो जैसे जैसे हमारा किसान का बच्चा पढ़ लिख कर तैयार हो रहा है, वैसे वैसे वो खेती की उन्नत खेती की तरफ जा रहा है, और इसके लिए भी मैं किसानों को बधाई देना चाहता हूँ। किसानों को कुछ विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे सूखा पड़ना या कम वर्षा होना, तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए राज्य सरकार का क्या कंटिजेंसी प्लान है? देखिए, हमारा कॉन्टीजेंसी प्लान अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता कर कर जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई है, वो किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम किया है। और उस फसल बीमा योजना में पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा, उस सूखे में हमने लगभग 600 करोड़ रुपए की बीमे की राशि किसानों को उपलब्ध करवाई। साथ में आरबीसी के तहत भी हमने 600 करोड़ रुपए, 1200 करोड़ रुपए की सहायता किसानों को हमने उपलब्ध करवाई। और हमारा कॉन्टीजेंसी प्लान कि अगर कहीं पानी की कमी होती है तो कम समय में कौन सी पैदावार ली जा सकती है, ऑल्टरनेट पैदावार क्या ली जा सकती है, इसके बारे में हम 12 महीना प्लान बनाकर रखते हैं और उसके तहत किसानों को सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। अन्य समस्या है जो किसान जिससे जूझ रहे हैं, वो है कि उनकी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिलना, तो इसके लिए आपने क्या किया है? देखिए, किसानों को शायद देश का एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ है जो किसानों की 75% पैडी का प्रिक्योरमेंट करता है और उनको तुरंत बैंकों से भुगतान मिलता है। लगभग हम 9,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को देन एंड देयर करते हैं। ये शायद ये व्यवस्था पूरे देश में सबसे अच्छी व्यवस्था कहीं पर है तो छत्तीसगढ़ में है। और सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि किसानों को उनकी लागत कम करने की ज़रूरत है। उनकी लागत कम करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार 0% ब्याज पर उनको लोन देती है। छत्तीसगढ़ सरकार उनको बिजली के कनेक्शन में 7,000 यूनिट तक फ्री बिजली उपलब्ध करवाती है। उनको पंप के कनेक्शन दे रहे हैं। अभी आने वाले समय में हम अगले 2 सालों में 51,000 हम सोलर बेस्ड पंप किसानों को देने वाले हैं, जिसमें उनको बिजली का बिल नहीं लगेगा, मेंटेनेंस फ्री होगा। जो हमारे सब्जी भाजी पैदा करने वाले किसान हैं, उनको शाकंभरी योजना में हम उनको पंप उपलब्ध करवाते हैं। तो किसानों को जितनी सुविधाएं दी जा सकती हैं, और किसानों के आज गांव-गांव में सड़कें बन रही हैं, इससे उनके उत्पादन को शहरों तक लाने में, जहाँ पर उनको अच्छे रेट मिले, उनको सुविधा मिल रही है। अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर की, तो छत्तीसगढ़ में आम, केला, अमरूद और अन्य फलों के उत्पादन के लिए भी कई संभावनाएं हैं, तो इस क्षेत्र में आपने क्या पहल की है? देखिए, छत्तीसगढ़ हॉर्टिकल्चर की फील्ड में तो शायद देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है। हमने सब्जी के उत्पादन में 500% की पिछले 10 सालों में वृद्धि की है। फल के उत्पादन में हमने 300% की वृद्धि की है। आज छत्तीसगढ़ का किसान स्ट्रॉबेरी पैदा कर रहा है, और छत्तीसगढ़ का किसान जो फ्रूट्स विदेशों से आते हैं वो पैदा हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ का गोआवा 1 kg गोआवा तो लगभग 100 करोड़ से ऊपर का एक्सपोर्ट हो रहा है। और हम छत्तीसगढ़ के किसानों को आने वाले समय में हमने प्लान किया है कि हम क्लाइमेटिक जोन में 3 हमारे भागों में बांटकर और उन किसानों को उसके अनुसार वो फसल लें, सब्जी की, हॉर्टिकल्चर की, उसके लिए हम प्रेरित करने वाले हैं और उसके लिए हमने प्लान बनाना शुरू कर दिया है। कृषि के विकास में सिंचाई का भी एक अहम योगदान होता है, तो इस क्षेत्र में आपने क्या पहल की है? देखिए, छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध राज्य है। धान की पैदावार में सबसे ज़्यादा पानी लगता है। अब हम किसानों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो धान की पैदावार के साथ में अब दूसरी फसलें भी लेना शुरू करें, और किसानों ने उसके ऊपर में काम शुरू किया है। जिस दिन छत्तीसगढ़ राज्य बना उस दिन हमारी सिर्फ सिंचाई की क्षमता 17% थी, आज वो हमारी बढ़कर 38% हो गई है। हमने एक भागीरथी योजना प्रारंभ की है, जिस योजना में हमने प्लान किया है कि जितने भी हमारी अधूरी सिंचाई योजनाएं हैं उनको हम पूरा करें, और पर ईयर 1 लाख हेक्टेयर में एडिशनल सिंचाई हम शुरू करें। साथ में हमने अब माइक्रो इरिगेशन की भी योजनाएं शुरू की हैं, जिससे कि आने वाले समय पर 50,000 हेक्टेयर में माइक्रो इरिगेशन से सिंचाई होगी। तो पानी बचेगा तो उससे ज़्यादा क्रॉप होगी, और हमारा किसान अभी जो एक फसल लेता है वो 3 क्रॉप लेना शुरू करेगा। तो वाटर मैनेजमेंट के मामले में और प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो लाई है, उसके माध्यम से हम वाटर मैनेजमेंट कर हमारी योजना है कि आने वाले 10 सालों में छत्तीसगढ़ की 50% जो फसल है वो फ्लो वाटर से हम सिंचाई कर पाएँ। इसके लिए हम पूरी योजना बनाकर और इसको क्रियान्वित कर रहे हैं। पशुपालन की बात करें तो इस क्षेत्र में राज्य की क्या उपलब्धियां हैं? देखिए, पशुपालन के क्षेत्र में कभी हमारा छत्तीसगढ़ में हमने दुग्ध महासंघ बनाया। दुग्ध महासंघ किसी समय पर 10,000 लीटर दूध का प्रिक्योरमेंट करता था। आज वो हमारा दुग्ध महासंघ 1 लाख लीटर का किसानों से दूध खरीद रहा है। किसी समय पर सिर्फ 10 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को होता था, आज वो 100 करोड़ रुपए का भुगतान कर रहा है। और हमने एक नई योजना लाई है कि किसान 12 लाख रुपए का लोन लें
उसमें 6 लाख रुपए की उनको सब्सिडी मिलेगी और वो 6 लाख रुपए की सब्सिडी के माध्यम से किसान आधी कीमत पर और जानवरों को लेकर सरकार की सुविधा लेकर दुग्ध उत्पादन करे, जिससे उनके बच्चों को भी पीने को दूध मिले, गांव को भी मिले और प्रदेश में भी दुग्ध की जो कमी है, प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, न्यूट्रिशंस की कमी है, वो दूर हो सके। इस दिशा में भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में जागरूकता एवं शिक्षा भी काफ़ी अहम है, ताकि किसान अपनी मिट्टी की जांच कर सके, कौन सी फसल उगानी है, साल में कितनी फसल लगा सकता है, ऑर्गेनिक खेती क्या है या कृषि की उत्तम कृषि पद्धति क्या क्या है। तो इस बारे में आपने क्या क्या कदम उठाए हैं? देखिए, आज छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री जी ने की सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना शुरू की और छत्तीसगढ़, मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले फरवरी के एंड तक हम छत्तीसगढ़ के सभी किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करवा देंगे। ये हमारी एक बहुत बड़ी, हमने 50 के लगभग स्टैटिक लैब बनाई हैं, लगभग 300 से ज़्यादा हमने मिनी लैब गाँव में उपलब्ध करवाई हैं और जिस दिन किसान को उसकी मिट्टी का हेल्थ की, उस मिट्टी में उसको क्या बोना चाहिए ये पता लग जाएगा, उस दिन एक ये बहुत बड़ा काम होगा। उस दिशा में छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा काम कर रहा है और इसके साथ में हमने किसानों को उनका लागत कम कैसे हो सकता है, इस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि किसान सक्षम हो सके, किसान की लागत कम हो सके और किसान की आय बढ़े, जिससे कि वो अपने परिवार को ठीक तरीके से पाल सके। एक अंतिम सवाल आपसे, कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है और जीडीपी विकास में इसका अहम योगदान रहता है। प्रधानमंत्री जी का भी एक सुनहरा विजन है कृषि के क्षेत्र के लिए, उसे आप छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? देखिए, अभी हमने 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक जो कृषि मेला लगाया है, उसका मूल उद्देश्य ही है कि किसान शिक्षित हो, प्रशिक्षित हो, नई टेक्निक्स को वो सीखे और अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा फसल लगाए और इसकी दिशा में लगातार हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि आने वाले 2022 तक हमारे किसान की आय दुगनी होना चाहिए और वो आय दुगनी करने का ये हमारा प्रयास है। आज छत्तीसगढ़ बहुत छोटा राज्य है, परंतु देश के 4-5 कृषि मेलों में अब ये छत्तीसगढ़ का कृषि मेला बन गया है, जो किसानों को हमने ऑर्गेनाइज वे में, शायद कोई स्टेट ऐसा नहीं करता होगा कि पूरे 27 जिलों से पर डे 20 से 25 हज़ार किसान आकर और नई तकनीकियों को, नई पद्धतियों को वैज्ञानिकों से मिलकर हमने 5 पाठशालाएँ बनाई। उन पाठशालाओं के माध्यम से किसान वैज्ञानिकों से प्रश्न कर रहा है, नई नई जानकारियाँ ले रहा है। तो निश्चित रूप से हमारा किसान जिस दिन अपडेटेड हो जाएगा, अपग्रेडेड हो जाएगा, उस दिन हमारा किसान सक्षम बन जाएगा और प्रधानमंत्री जी का सपना कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी होना चाहिए, उस दिशा में छत्तीसगढ़ तेजी से काम कर रहा है। हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।